नमस्कार मेरे अपनों। आज मैं पुनः इंद्रधनुष नाम के अपने YouTube चैनल पर आपके सामने प्रस्तुत हूँ। इस बार मैं कोई कहानी, कोई कविता, कोई गज़ल लेकर नहीं आया, बल्कि आज अपने भारतीय समाज, अपने पूरे देश के सामने मेरी समझ से जो एक समस्या है, जो बढ़ती जा रही है, और जो समस्या जब हम इतिहास के पृष्ठों को पलटते हैं तो ज्ञात होता है कि वही समस्या हमारे 400 वर्षों की दास्ता का कारण थी। तो चिंता हो रही है, और चिंता स्वाभाविक भी है। आज मैं उस चिंता से संबंधित अपनी भावनाओं को आपके साथ साझा करने आया हूं। और मैंने इस बार एक श्रृंखला तैयार की है जिसका नाम है वाह रे हिंदू। और इस श्रृंखला की पहली कड़ी आज मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। इससे पहले कि मैं अपनी बात को आगे बढ़ाऊं, मुझे महान हिंदी कवि जयशंकर प्रसाद की ये पंक्तियां याद आ रही हैं। हिमालय के आंगन में उसे प्रथम किरणों का दे उपहार, उषा ने हंस अभिनंदन किया और पहनाया हीरक हार। अब जरा जो मैं पंक्ति पढ़ने जा रहा हूं, जरा उस पर ध्यान दीजिएगा। जगे हम लगे जगाने विश्व, जगे हम लगे जगाने विश्व, विश्व में फैला फिर आलोक। ध्यान दीजिए, जगे हम, जगे लगाने विश्व। जब हम जगे, जब हमारी प्रतिभा का, हमारी बौद्धिक क्षमता का, हमारी आध्यात्मिक शक्तियों का, हमारी महान सांस्कृतिक शक्तियों का जब अभ्युदय हुआ, तो प्राचीन में उगने वाले सूर्य की तरह मेरे इस ज्ञान का आलोक सारे विश्व में फैल गया। इसीलिए हम जगत गुरु कहलाए, विश्व गुरु कहलाए। लेकिन हम कब जगा पाए विश्व को? कवि कह रहा है जगे हम, पहली शर्त कि हम जगे। बंधु, मेरे मित्रों, क्या हम आज जगे हुए हैं? नहीं। विचार करिए कि यदि हम जगे हुए होते तो हम कभी भी 400 वर्षों तक की दास्ता का दंश नहीं झेल रहे होते। इस श्रृंखला को प्रस्तुत करने का कारण भारतीय संस्कृति के उन गौरवपूर्ण पृष्ठों को उलटना है जिन्हें हमने देखने का कष्ट नहीं किया, या ये कहें कि एक कुचक्र के चलते, एक षड्यंत्र के चलते हमें उन पृष्ठों को देखने नहीं दिया गया। अजय सनातन धर्म को समेटे हमारी महान भारतीय संस्कृति को जानना छोड़िए, उसकी एक झलक तक हमारे विशेष रूप से हमारी युवा शक्ति को, युवा चेतना को देखने तक नहीं दी गई। पाश्चात्य सभ्यता में रची बसी उस युवा, आज की उस युवा पीढ़ी तक अपने इस महान सांस्कृतिक गौरव के आलोक को पहुंचाने का, अपने महान सनातन धर्म हिंदू धर्म के आलोक से, उसके सरगम से उस युवा पीढ़ी के मन के तारों को छेड़ने का आज मेरा मन हुआ है। उन्हें जगाने का मेरा मन हुआ है। उन्हें अपने महान सांस्कृतिक वैभव से रूबरू कराने का मन हुआ है। इसलिए मैं आज आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। वो महान संस्कृति जिसको एक शायर ने कितनी खूबसूरती से इन शब्दों में रेखांकित किया है। यूनानु मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से,
तब भी मगर है बाकी नामो निशा हमारा। कुछ बात है मित्रों, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। अरे कितने आक्रमण हुए, सदियों से आक्रमण झेलते चले आ रहे हैं। इसकी चर्चा यहां पर प्रासंगिक नहीं है, लेकिन हाँ ये जरूर प्रासंगिक है कि उन सदियों के आक्रमण को झेलते हुए भी भारतीय संस्कृति की समकालीन सभी संस्कृतियां, रोम की संस्कृति, यूनान की संस्कृति, मिस्र की संस्कृति सब मिट गईं, लुप्त हो गईं, लेकिन हमारी अपनी भारतीय संस्कृति आज भी अजेय खड़ी है। क्या कारण है? कारण है समन्वय की अद्भुत शक्ति, द पावर ऑफ एसिमिलेशन। जैसे एक महासागर में न जाने कितनी नदियां आकर मिलती हैं, लेकिन जब मिल जाती हैं तो उनका नाम, उनका रूप सब उसी में विलीन हो जाता है और वो महासागर का अंग बन जाती हैं। ऐसी न जाने कितनी प्राचीन संस्कृतियां, सभ्यताएं, मान्यताएं, विचारधाराएं, इन सब की नदियां आईं और हमारी महान भारतीय संस्कृति के महासागर में विलीन होती गईं। कहाँ है आज वो? आज वो कहीं नहीं है तो केवल महासागर। और ये समन्वय की विराट कल्पना, ये महान शक्ति कहाँ से आई? इसका स्रोत है हमारा सनातन धर्म, हमारा हिंदू धर्म। ये वही, और ये सनातन धर्म, ये हिंदू धर्म ऐसे ही सामने नहीं आया। इसको लाने वाले, इसको रचने वाले, इसके आलोक से सारे विश्व को प्रकाशित करने वाले हमारे महान चिंतक, तत्वदृष्टा, भविष्य दृष्टा, मंत्र सृष्टा, हमारे महान ऋषि और मुनि थे, जिन्होंने इस महान संस्कृत की, महान धर्म की संरचना की है। और ऐसे नहीं, जरा याद कीजिए हमारे भारत के उस महान मनीषी, महान चिंतक, महान दार्शनिक स्वामी विवेकानंद को। और याद कीजिए शिकागो अमेरिका में, शिकागो में दिए गए विश्व धर्म सम्मेलन में उनके भाषण को। अरे बड़ी उपेक्षा से उनको बुलाया ही नहीं गया था, और जब वो पहुंच गए तो बड़ी उपेक्षा से उनको देखा गया और सबसे बाद में बोलने का नंबर दिया गया, उनको अवसर दिया गया। और जब वो खड़े हुए और वो बोले क्या है? हिंदू धर्म का शंखनाद किया है, हिंदुत्व की गरिमा का उद्घोष किया है, जय घोष किया है। तो जो उनको उपेक्षा से देख रहे थे, वहां उपस्थित सभी धर्मों के गुरु, सारे श्रोता सब मंत्र मुग्ध होकर उनके पीछे चलने लगे। यह है हमारी महान हिंदू, महान भारतीय संस्कृति और महान सनातन धर्म। अरे उन्होंने बिना झिझक के कहा था, सब भारतीयों की चेतना को झंकृत करते हुए कहा था, हमारी नींद को झंझोरते हुए कहा था कि गर्व से कहो कि हम हिंदू हैं। और इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि इस पर गर्व करो कि हम उस देश में पैदा हुए हैं, उस देश में जन्म लिया है जहां पर ऐसा महान हिंदू धर्म उत्पन्न हुआ है। लेकिन बड़ी दुख की बात है कि आज हमको वो सब चीज दिखाई पड़ती है, उसी को सही मानते हैं जो हमारी आंखों पर पड़े हुए पाश्चात्य चश्मे के द्वारा दिखाई जाती है। अरे हमारी ही महान उपलब्धि को जब पश्चिम का जगत कहता है, अरे ये भारत के पास ऐसी महान उपलब्धि है, तब हम कहते हैं अच्छा ये हमारे पास था। एक उदाहरण दूंगा। आज मैं फिर कह रहा हूं, युवा पीढ़ी का कोई दोष नहीं है, दोष हमारा है
मेरी पीढ़ी का है, हमने उन्हें जानने नहीं दिया, हमने उन्हें बताया ही नहीं, और फिर हमने उस कुचक्र का जो आज़ादी के बाद होता रहा, उस पर जो धूल डाली गई उसको हमने हटाने का प्रयत्न नहीं किया। तो दोषी मेरी पीढ़ी है। लेकिन अब अवसर आ गया है कि मैं युवा शक्ति को बताऊं कि हमारे इस महान देश की महान संस्कृति, महान सनातन धर्म की गरिमा क्या है, उसकी शक्ति क्या है, कैसे वो विश्व गुरु बना। तो बस बात केवल इस धर्म के आलोक में अपनी नींद को तोड़ना है, उठना है, जागना है, अपने आप को पहचानना है और बिखरी हुई उंगलियों को समेटकर एक मुट्ठी की तरह एकता में बनते हुए स्वामी विवेकानंद के शब्दों में हमें गर्व से कहना है कि हाँ, हम हिंदू हैं, हमने अपने हिंदुत्व पर गर्व है। और फिर मैं विजय शंकर प्रसाद की पंक्तियां पढ़ता हूं, जगे हम लगे जगाने विश्व, जगे हम विश्व को जगा सकते हैं। अवसर आ गया है। आज फिर से विश्व भारत की ओर देख रहा है। आज जो बाइडेन भारत की ओर देख रहे हैं, आज पुतिन भारत की ओर देख रहे हैं, आज मॉरिसन भारत की ओर देख रहे हैं, आज सारा विश्व भारत की ओर देख रहा है। लेकिन अभी जिस दिन हम पूरी तरह जग जाएंगे, उस दिन हम फिर गर्व से कहेंगे लगे जगाने विश्व, और हमें विश्व गुरु बनने में फिर कोई रोक नहीं सकता है। बस आज इस कड़ी में इतना ही। कल से फिर अगली कड़ी में मैं फिर आपके सामने जागो हिंदू की इस श्रृंखला की दूसरी, अरे वाह रे हिंदू की इस श्रृंखला की दूसरी कड़ी लेकर आऊंगा। और मुझे विश्वास है कि श्रृंखला के समाप्त होते होते मुझे यह नहीं कहना पड़ेगा वाह रे हिंदू, हम तो कहेंगे, अरे हाँ, गर्व से कहेंगे हम हैं हिंदू। नमस्कार।